क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, फिर भी जीवन में हर चीज अटक रही है? क्या ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा, पर आपके रास्ते में बार बार दीवार बनकर खड़ा हो जाता है? अब जरा रुकिए और कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा मंडल है जो आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर रहा है। इसे ही कहते हैं ऑरा, यानी आपकी आभा। योगानंद जी ने कहा था, 90% बीमारियां मानसिक और प्राणिक प्रदूषण से आती हैं, न कि केवल शारीरिक कारणों से। इसका मतलब यह है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, भीतर और आसपास की ऊर्जा में है। आज हम अपने फोन को दिन में 2 बार चार्ज करना नहीं भूलते, पर क्या आपने कभी सोचा है आपकी आत्मा को चार्ज कौन कर रहा है? जिस तरह फोन की बैटरी लो हो जाए तो ऐप्स काम करना बंद कर देते हैं, ठीक उसी तरह अगर आपकी ऑरा कमजोर या दूषित हो जाए तो आपकी निर्णय शक्ति, आत्मविश्वास और यहां तक कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी गिरने लगती है। और ये ऊर्जा कैसे गंदी होती है? दूसरों के क्रोध, ईर्ष्या और भय को बिना सोचे समझे ग्रहण करने से, लंबे समय तक चिंता और हीन भावना में रहने से, नकारात्मक वातावरण में बार बार जाने से, और सबसे अहम, अपने ही भीतर से आत्मा का संपर्क टूटने से। लेकिन अब अच्छी खबर सुनिए, जब आप अपनी ऑरा को शुद्ध करना सीख जाते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तुम अपनी आत्मा की रोशनी हो, पर तुम्हें उसकी धूल को हटाना सीखना होगा। अगर आप भी उस धूल को साफ करना चाहते हैं जो आपकी आत्मा की रोशनी को छिपा रही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर ऐसे ही आत्मिक, सूक्ष्म और ज्ञानवर्धक विषय आपको पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो एक दीपक है आपके भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए। अब हम जानेंगे आभा क्या है और योगानंद जी की दृष्टि में यह आत्मा से कैसे जुड़ी है। क्या आप जानते हैं आपका शरीर सिर्फ हड्डियां, मांस और रक्त नहीं है, आप ऊर्जा है। आपके चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश मंडल होता है जिसे योगानंद जी ने प्राणमय शरीर या ऑरा कहा है। योगानंद जी कहते हैं, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं। यह ऊर्जा आभा का रूप लेती है। यह आभा कोई कल्पना नहीं है, यह आपकी आत्मा से निकलती वह तरंग है जो आपके शरीर, विचार और अपने जीवन में और चेतना को एक साथ बांधती है। ऑरा को समझे एक स्मार्टफोन की तरह। हम रोज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, है ना? अब सोचिए, आपका फोन नया हो, शानदार फीचर्स हो, लेकिन अगर बैटरी लो हो जाए तो सब कुछ धीरे चलने लगता है, ऐप्स क्रैश होने लगते हैं, काम रुक जाता है। वैसे ही आपकी ऑरा यानी ऊर्जा जब लो हो जाती है तो आपके भीतर की क्लैरिटी, आपके रिश्ते और आपकी निर्णय शक्ति सब कुछ डगमगाने लगता है। ऑरा एक तरह से आपकी आत्मा की बैटरी है। तो कैसे जाने कि आपकी ऑरा कमजोर हो चुकी है? कमजोर ऑरा के 3 प्रमुख वार्निंग साइंस। 1. लगातार थकान महसूस होना, बिना कारण ऊर्जा का गिरना, फिर भी आप हर समय थके हुए, भारी और नीचे खींचे हुए महसूस करते हैं। यह केवल शरीर की नहीं, ऑरा की थकावट है। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा दूसरों की नकारात्मकता को सोख रही है, बिना आपकी जानकारी के। 2. नकारात्मक विचारों का बढ़ना, जैसे मन अंधेरे में फंस गया हो। अगर आपको लगता है कि हाल ही में मन बार बार डर, चिंता, ईर्ष्या, हीन भावना में जा रहा है, तो यह चेतावनी है कि आपकी ऑरा कमजोर हो चुकी है। ऑरा का मुख्य कार्य ही है मन और आत्मा के बीच सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। जब यह बाधित होती है तो नकारात्मकता भीतर प्रवेश कर जाती है और बाहर की दुनिया धुंधली लगने लगती है। 3. दूसरों के गुस्से या मूड से तुरंत प्रभावित हो जाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी क्रोधित व्यक्ति से बात करके आपकी ऊर्जा भी गिर जाती है, या भीड़-भाड़ वाले नेगेटिव स्थान पर जाते ही आप बेचैन महसूस करते हैं? यह दर्शाता है कि आपका ऑरा कमजोर है और अब उसमें से रक्षा करने वाला तेज धीरे धीरे मिट रहा है। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्यों के विचारों में विद्युत होती है। यदि तुम सावधान ना रहो तो वे तुम्हारे ऑरा में घुस सकते हैं। अब सवाल यह है, इस ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली कैसे बनाएं? उत्तर है योगानंद जी की व्हाइट लाइट टेक्निक, जो हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले अभी एक क्षण के लिए अपनी हथेली को देखिए।
क्या आपको हल्की गर्मी या कंपन महसूस हो रही है? यदि हां, तो समझिए आपकी आभा आपको संकेत दे रही है कि अब समय है स्वयं को ऊर्जावान और प्रकाशमय बनाने का। तो चलिए अब हम सीखेंगे योगानंद जी की दिव्य सफेद प्रकाश विधि, जो केवल 10 मिनट में आपकी आभा को पवित्र, शक्तिशाली और स्पष्ट कर सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे आपकी आत्मा के ऊपर धूल जम गई हो, मन भरा भरा लगे, ऊर्जा रुकी रुकी सी महसूस हो? योगानंद जी ने कहा था, तुम स्वयं प्रकाश हो, लेकिन तुम्हारे विचारों की धूल तुम्हारे तेज को छुपा देती है। और उस धूल को साफ करने के लिए उन्होंने एक दिव्य साधना दी, व्हाइट लाइट ऑरा क्लेंजिंग टेक्निक, जो उनकी पुस्तक वेयर देयर इज लाइट में वर्णित है। अब हम इस अद्भुत ध्यान प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझेंगे। स्टेप 1, सुखासन में बैठें, स्पाइन सीधी लेकिन तनाव मुक्त आपका शरीर आत्मा का मंदिर है। योगानंद जी बार बार कहते थे, जब रीढ़ सीधी होती है तभी चेतना ऊपर उठती है। इसलिए किसी भी शुद्ध ध्यान की शुरुआत शरीर की मुद्रा से होती है। सुखासन या पद्मासन में बैठें, अगर जमीन पर बैठना संभव न हो तो कुर्सी भी चलेगी। बस इतना ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो और कंधे ढीले हों। आपका चेहरा शांत हो, आंखें या तो बंद हो या हल्के ढंग से झुकी हो। यह शरीर को स्थिर और मन को शांत करने का पहला कदम है। स्टेप 2, 7 बार ओम का उच्चारण। सांस के साथ समरस हो जाए। अब अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करें। सांस की गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। ना बहुत जोर से, ना बहुत धीमे, बस अपनी आत्मा की गहराई से। योगानंद जी कहते हैं, ओम शब्द ना केवल ध्वनि है, यह ब्रह्मांडीय कंपन है जिससे आत्मा जुड़ती है। हर ओम के साथ आपकी चेतना नीचे से ऊपर उठती है और ऑरा की धुंधलाहट थोड़ी और साफ होने लगती है। 3 बार ओम की मानसिक कल्पना करें या बोलें, लगभग 30 सेकंड। 7 बार ओम उच्चारण के बाद एक शांत मौन में रुकें। वहां आपका मन शून्य में प्रवेश करता है और तभी अगला चरण आरंभ होता है। स्टेप 3, माथे की चोटी पर सफेद प्रकाश की कल्पना करें। अब आप अपने सिर के ऊपरी भाग सहस्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें, वहां से एक दिव्य सफेद प्रकाश ब्रह्मांड से उतर रहा है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह चैतन्य से भरा हुआ तेज है जो आपकी आत्मा को स्नान कराने आया है। योगानंद जी ने कहा, ईश्वर प्रकाश में छुपे है। जब तुम शांत होते हो तो वह तुम्हारे भीतर उतरते हैं। यह सफेद प्रकाश शुरू में थोड़ा हल्का लगेगा, फिर जैसे जैसे ध्यान गहराता है आप देखेंगे कि यह तेज एक करुणामय शक्ति के साथ आपके अंदर भर रहा है। आंखें बंद रखकर कल्पना करते रहिए कि यह प्रकाश आपके सिर पर उतर रहा है। स्टेप 4, प्रकाश को पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव करें। अब यह प्रकाश सिर्फ सिर तक सीमित नहीं, आप इसे धीरे धीरे अपने चेहरे, गर्दन, हृदय, नाभि, रीढ़, पैर तक फैलते हुए देखें। यह एक प्रकाश स्नान है। जैसे किसी मंदिर की घंटी बजने के बाद ध्वनि चारों दिशाओं में फैलती है, वैसे ही यह प्रकाश आपके ऑरा में उतर रहा है। यह हर ब्लॉक को साफ कर रहा है, हर नकारात्मक भावना को धो रहा है, हर भय, क्रोध और चिंता को पिघला रहा है। बस देखते जाइए, महसूस करते जाइए और स्वीकार करते जाइए। स्टेप 5, मंत्र। मैं प्रकाश हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं। अब आप 3 बार मन में या धीमी आवाज में यह वाक्य दोहराएं, मैं प्रकाश हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा का दिव्य स्मरण है। यह मंत्र आपकी चेतना को उस सत्य की ओर ले जाता है जो हम। योगानंद जी कहते हैं, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, तुम्हारा सत्य प्रकाश है। हर बार जब आप ये वाक्य दोहराते हैं तो आपकी ऑरा आपके आंतरिक सत्य से जुड़ती है। मैं प्रकाश हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं। क्या होता है इस तकनीक से? मन के विचार स्थिर होते हैं, ऑरा की कंपन ऊंची हो जाती है, आत्मा का तेज बाहर प्रकट होने लगता है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और आप भीतर से हल्का, शांत और दिव्य अनुभव करते हैं। इस व्हाइट लाइट टेक्निक को अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट करें तो आपकी ऑरा साफ होने लगती है, मन की धुंध हटने लगती है और ईश्वर की उपस्थिति आपको हर क्षण महसूस होने लगती है। अब हम इसका प्रायोगिक अनुभव करेंगे, एक लाइव गाइडेड मेडिटेशन जिसमें आप इस प्रकाश को अपने ऑरा में उतरते हुए स्वयं महसूस करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा को उसके असली तेज से फिर से जोड़ने के लिए?
अब तक आपने योगानंद जी की व्हाइट लाइट टेक्निक को सिद्धांत रूप में जाना। अब समय है उसे जीवित अनुभव में उतारने का। मैं चाहूंगा कि आप इस क्षण सब कुछ छोड़ दें। अब अपने सिर के ऊपर ध्यान लगाएं। कल्पना करें कि ब्रह्मांड से एक शुद्ध सफेद प्रकाश की किरण नीचे उतर रही है, बिल्कुल आपके सिर के मध्य बिंदु सहस्रार चक्र पर। यह प्रकाश शुद्ध, शांत और चैतन्य से भरा है, जैसे ईश्वर की करुणा आपके ऊपर बरस रही हो। अब कल्पना करें कि यह प्रकाश धीरे धीरे आपके माथे तक, फिर आपके चेहरे, गले, हृदय, नाभि, रीढ़ और पैर तक फैल रहा है। हर अंग जैसे नहाया हुआ लग रहा है। कोई थकान नहीं, कोई भय नहीं, बस दिव्यता का स्पर्श। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें और भीतर कहें, मैं प्रकाश हूं। हर बार जब आप मैं प्रकाश हूं दोहराते हैं, आपके शरीर की ऊर्जाएं सम हो रही है। योगानंद जी कहते थे, प्रकाश की कल्पना केवल ध्यान नहीं, यह आत्मा का स्नान है। अब कुछ क्षण मौन में रहे, केवल अपने शरीर में प्रकाश। यह है प्राणिक शरीर की सक्रियता। आपकी ऑरा जवाब दे रही है। आपके शरीर के बाहर का ऊर्जा क्षेत्र फिर से चार्ज हो चुका है। इस ध्यान को जितनी बार करें, हर बार यह गहराई बढ़ाता है। कई लोग इसे केवल एक शांतिपूर्ण अभ्यास मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, यह आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। जब ऑरा शुद्ध होती है तो विचार स्पष्ट होते हैं, रिश्ते सहज होते हैं, निर्णय सही होते हैं और ईश्वर की निकटता स्वतः अनुभव होती है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार नमक के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को ऑरा से बाहर निकाला जा सकता है। एक प्राचीन ऋषि परंपरा पर आधारित सॉल्ट रिचुअल। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि कुछ जगहों पर जाते ही मन भारी हो जाता है? कभी कभी नहाने के बाद भी शरीर हल्का महसूस नहीं करता, या कोई व्यक्ति मिलते ही आपकी ऊर्जा जैसे खिंच जाती है। ये सब संकेत है नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के। योगानंद जी कहते हैं, शरीर को शुद्ध करने से पहले मन और वातावरण की सफाई जरूरी है। और इसी शुद्धि की एक प्राचीन वैदिक विधि है सेंधा नमक रॉक सॉल्ट रिचुअल। वाई सॉल्ट? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण। सेंधा नमक एक क्रिस्टलीय खनिज है जिसमें पृथ्वी, जल और अग्नि तीनों तत्वों की ऊर्जा होती है। इसकी संरचना नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है, जैसे एक स्पंज पानी सोखता है। नमक जल के साथ मिलकर नकारात्मक स्पंदनों को सोखता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने आश्रमों में नमक जल का छिड़काव करते थे ताकि ऊर्जा शुद्ध और संतुलित बनी रहे। 3 स्टेप सॉल्ट ऑरा क्लेंस। गहराई से समझिए। स्टेप 1, नमक स्नान सॉल्ट बाथ। एक बाल्टी गुनगुने पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक मिलाएं। इस जल से स्नान करें, विशेषकर सिर, हृदय और पैरों पर जोर दें। कैसे काम करता है? शरीर की त्वचा पर हर दिन सूक्ष्म नकारात्मक कण एनर्जी इम्प्रिंट्स जमा होते हैं। सेंधा नमक उन्हें तोड़ता और बहा ले जाता है। स्टेप 2, पैरों का नमक जल स्नान। एक टब या बाल्टी में हल्का गर्म पानी लें, 2 चम्मच सेंधा नमक डालें। अब पैरों को इसमें 5 से 7 मिनट डुबोएं। आयुर्वेद के अनुसार पैरों के तलवों से 72,000 नाड़ियां एनर्जी चैनल्स जुड़ी होती है। ये नाड़ियां हमारे शरीर के ऊर्जा वितरण का मुख्य स्रोत है। जब आप पैरों को नमक जल में डुबोते हैं, ये नाड़ियां डिटॉक्स होती हैं और ऑरा पुनः चार्ज होती है। ये विधि विशेषकर रात को सोने से पहले करें। नींद गहरी और विचार शांत होंगे। स्टेप 3, घर के कोनों में नमक रखना। छोटे कटोरों में सेंधा नमक भरें। इन्हें घर के चारों कोनों में, विशेष रूप से दरवाजों और खिड़कियों के पास रखें। हर 7 दिन बाद नमक बदल दें। ऊर्जा सिद्धांत। कोने वे स्थान हैं जहां ऊर्जा ठहर जाती है। वहां जमा होने वाली जमी हुई नकारात्मकता को नमक खींच लेता है। इससे आपका घर स्नान करने जैसा महसूस होता है, हल्का, मुक्त और दिव्यता से भरा हुआ। सप्ताह में कम से कम 2 बार, विशेषकर उन दिनों जब मन भारी हो, बहुत अधिक लोगों से संपर्क हुआ हो। कई बार हम ध्यान करते हैं, साधना अपनाते हैं, लेकिन सवाल रह जाता है, क्या सच में कुछ बदला है? क्या यह बस मानसिक तसल्ली है या कोई ऊर्जा का वास्तविक परिवर्तन? योगानंद जी कहते थे, आत्मा का परिवर्तन शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर महसूस होता है। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम महसूस करने लगते हो। इसलिए आज हम करेंगे एक छोटा सा पर शक्तिशाली ऑरा सेल्फ टेस्ट, जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। कोई मशीन नहीं, कोई बड़ी विधि नहीं,
बस आपका ध्यान, आपकी ईमानदारी और 5 मिनट का मौन अवलोकन। आत्मनिरीक्षण की सरल विधि। 1. मूड स्केल 1 से 10 तक। इस क्षण अपनी आंतरिक भावना को स्कैन कीजिए। क्या आप शांत हैं, हल्के हैं? अपने भीतर एक संख्या खोजें, 1 बहुत थका हुआ से लेकर 10 शांत और ऊर्जावान तक। अगर आप 7 या उससे ऊपर हैं तो समझिए आपकी आभा सक्रिय और शुद्ध हो रही है। तान, शरीर का भार भारी या हल्का। अपनी गर्दन, कंधे, पीठ और पेट की तरफ ध्यान ले जाइए। क्या आपको लगता है कि शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई भार उतरा है? यह बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन सचेत साधक उसे महसूस कर लेते हैं। भारीपन, अवशिष्ट नकारात्मकता, हल्कापन, आभा की शुद्धि और संतुलन। 3. आंखों की चमक। पास में रखा आईना उठाइए, अपनी आंखों में देखें गहराई से। क्या आप वहां कोई नई चमक, नम्रता या स्पष्टता महसूस करते हैं? आंखें सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की खिड़की होती है। अगर आपकी आंखें अब थोड़ी अधिक शांत, कोमल और प्रकाश से भरी लग रही हैं, तो यकीन मानिए आप बदल रहे हैं। क्या आपको कोई हल्की गर्मी, झनझनाहट या कंपन महसूस हो रही है? मन में पूछें, क्या मैं पहले से थोड़ा शांत और हल्का महसूस कर रहा हूं? अगर हां, तो रुको मत। इस साधना को एक अभ्यास बना दो, क्योंकि जब आत्मा की आभा साफ होती है तो तकदीर को भी नया आकार मिलता है। आभा को निखारने के गूढ़ रहस्य। 1. संध्या का समय क्यों खास होता है? शाम का समय, जब दिन और रात्रि मिलते हैं, केवल एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जात्मक द्वार, एनर्जी पोर्टल की तरह कार्य करता है। योगानंद जी कहते हैं, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, आत्मा का द्वार खुलता है। इस वाक्य के पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। सूरज की ऊर्जा पूरे दिन आपके ऑरा को प्रभावित करती है, लेकिन संध्या के समय, जब प्रकाश धीमा होता है और वातावरण शांत होता है, तो मन और प्राण सूक्ष्म तरंगों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। इसीलिए ऋषियों ने संध्या वंदन, तुलसी पूजा और दीपदान को इसी समय में रखा है, क्योंकि यह समय आत्मा को साफ करने का स्वर्ण अवसर है। सूर्यास्त के समय 10 मिनट ध्यान करें। व्हाइट लाइट विजुअलाइजेशन या मैं प्रकाश हूं मंत्र का अभ्यास करें। यह आपकी ऑरा को गहराई से धोता है, जैसे कोई दिव्य स्नान। 2. ऑरा बूस्टिंग फूड्स। कौन सा भोजन बढ़ाता है आपकी आभा? योगानंद जी के अनुसार, प्राणयुक्त भोजन आपके शरीर ही नहीं, आपकी आभा को भी पोषण देता है। आभा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, यह आपकी आंतरिक ऊर्जा का परावर्तन, और जो आप खाते हैं वह आपकी ऊर्जा को या तो मलिन करता है या मुलायम। प्राणमय आहार, वाइटल लाइफ फूड्स। 1. हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया, तुलसी। इनमें प्रचुर सौर प्राण होता है, यह हृदय केंद्र, हार्ट चक्र को साफ करता है। बादाम और अखरोट, ये मस्तिष्कीय चेतना को उत्तेजित करते हैं, ध्यान के समय स्पष्टता बढ़ाते हैं, क्रोन चक्र और थर्ड आई को पोषण देते हैं। गुनगुना नींबू पानी या नारियल जल शरीर को डिटॉक्स करता है, ऑरा को हल्का और प्रवाही बनाता है। ध्यान दें, ज्यादा तेल, मांस या बासी भोजन ऑरा को भारी, गंदला और सुस्त बनाता है। 3. ऑरा फ्रेंडली क्लोथिंग। आप जो पहनते हैं वही आप प्रसारित करते हैं। रंग केवल शरीर की शोभा नहीं, बल्कि ऑरा के कंपन, वाइब्रेशन को प्रभावित करते हैं, और हर तरंग आपकी आभा से जुड़ती है। सफेद रंग सभी रंगों को समाहित करता है, आपकी ऊर्जा को शांत करता है। ध्यान, पूजा या विश्राम के लिए श्रेष्ठ है। हल्का नीला, स्काई ब्लू, गले और हृदय की ऊर्जा को संतुलित करता है। संवाद, प्रेम और करुणा को बढ़ाता है, ऑरा को मैग्नेटिक और आकर्षक बनाता है। इसलिए योगानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस और अन्य योगी सफेद या भगवा वस्त्रों में ध्यान करते थे, ताकि ऑरा अनकंटैमिनेटेड रहे। संध्या का समय, सही आहार और सादे रंग के वस्त्र। ये दिखने में मामूली बातें लगती हैं, लेकिन आत्मिक साधक के लिए यही दीपक का तेल बनती है। जैसे दिया बिना तेल के नहीं जलता, वैसे ही ऑरा बिना इन सूक्ष्म ध्यानों के जल नहीं सकता। आभा को साधना बनाइए। क्या आपने ध्यान दिया? अब तक की पूरी यात्रा प्राण, चैतन्य, ध्यान और ऊर्जा की भाषा सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि जागने के लिए थी। क्योंकि आभा कोई रहस्य नहीं, अभ्यास है, और अब समय है इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा से कुछ बोल पाया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें आपने क्या महसूस किया,
और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी जीवन में नकारात्मकता, थकावट या अज्ञान के अंधेरे में है। और हां, ऐसे ही और आत्मा को प्रकाशित करने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति शांति शांति। आपका ऑरा दिव्यता से भरता जाए और जीवन स्वयं प्रकाश बन जाए।